आपने अपना स्टूडियो बना रखा है मलकू स्टूडियो के जी। नाम से। पाकिस्तान में और स्टूडियोज़ भी हैं। आपने अपना स्टूडियो क्यों बनाया? मैं एक सच्ची बात है कि मेरे स्टूडियो में बहुत से लोग ऐसे आते हैं, मैंने पहले आपको ज़िक्र किया है शुरू में कि मेरे पास पैसे नहीं होते रिकॉर्डिंग के। अब जो भी आता है कि मेरे को भाई रिकॉर्डिंग करनी है पैसा, अच्छा यार करो देखो वीडियो बना दो यार, इसलिए ज़्यादा है। सेकंड ये कि टाइम नहीं होता, मैं अपने घर बैठ के आइडिया बनाता हूँ, मतलब मेरा घर है, डेरा है, सब कुछ है, तो वहाँ बैठ के मैं अपने ना आइडियाज़ बनाता रहता हूँ कुछ ना कुछ। ठीक। लेकिन किसी दूसरे के स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड करना, मैंने आपको सुना कि आप कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी और जगह जाके। नहीं, नहीं अब टाइम नहीं है, अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास टाइम है, चला भी जाता हूँ, आज भी चला जाता हूँ। लेकिन अब टाइम नहीं है कि यार वो इतना टाइम दें, जाएँ, आएँ। अब बैठे हैं आइडिया फ़ौरन बुलाया, रिकॉर्ड किया, सारे मुझसे प्यार करते हैं। जितने भी म्यूज़िशियंस हैं, अरेंजर हैं, सब प्यार करते हैं। देखिए, आपने स्ट्रगल का टाइम देखा है मलकू साहब। जी। मुझे बताइए कि इस फ़ील्ड में जो स्ट्रगल है, पर्टिकुलरली नए आने वाले के लिए, क्या स्पेस देता है कोई? रूम देता है आपको आने के मैं लिए? तो देता हूँ, क्योंकि मेरे नहीं, साथ तो आप करते हैं क्योंकि आपने वो प्रोसेस देखा है ना? लेकिन नहीं, मुश्किल काम है, नहीं कोई नहीं करता। कोई अपनी जगह नहीं देता, नहीं देता। अब लॉबी है, कोई एक लॉबी है? अ, नहीं मेरा ख़्याल है आजकल कोई लॉबी-शॉबी चल नहीं सकती। अच्छा, और सिर्फ़ कोक स्टूडियो में लॉबी है, बाकी कहीं लॉबी नहीं है। कोक स्टूडियो में लॉबी है। वहाँ लॉबी सिस्टम होता है कि यार आप जाएँ, मिलेगा। आर्टिस्ट क्यों जाए भई आपके पास? एक जो आर्टिस्ट है वो आपके पास क्यों जाए? असल उनके खींचे मैंने बनाया था मलकू स्टूडियो, कि यार जो बेचारे नहीं मिल सकते, नहीं पार्टियाँ कर सकते, नहीं जा सकते, वो अब हमें क्यों नहीं बुलाते? उनको पता है ये आएँगे फाड़ के रख देंगे सबको। उनको चाहिए तितर-बितर चाहिए होते ची, पी, पा, पाव। नहीं हमने कहा यार मासेस के आर्टिस्ट हैं हम लोग, हमें कोई ज़रूरत नहीं कोक स्टूडियो की। लेकिन यार हमारे मुल्क का है ना एक चैनल, ठीक है? उसपे आर्टिस्टों को लाएँ। अब हमारा ई पू पा पा कौवा ये हमारा है ही नहीं म्यूज़िक यार। जितना मर्ज़ी आप उसको तितर-बितर कर लें, नहीं है। हमारा फ़ोक है, जब भी हिट हुआ फ़ोक हुआ है। ठीक। चाहे वो काला जोड़ा है, चाहे कमीज़ तेरी काली है, चाहे वो है काला जोड़ा पासड़ी फरमाए थे, चाहे नकदा कोका सारा फ़ोक है। ठीक। सारी दुनिया में फ़ोक हिट होता है, जो मर्ज़ी कर लें। असल जो हमारा पाकिस्तान है, इसका कल्चर यही रहना है। कोक स्टूडियो ने कभी आपसे राब्ते की कोशिश की? कभी हुआ ही नहीं मतलब कभी ना उन्होंने किया ना मैंने किया, ना मुझे ज़रूरत पेश नहीं आई। उनको शायद हमारी ज़रूरत नहीं है, तो हमें भी नहीं। आपकी ज़रूरत कैसे नहीं हो सकती? मतलब आप फ़ोक आर्टिस्ट हैं, आप इस मिट्टी से हैं, आप इस कल्चर को बेहतर समझते हैं, आप लिखते हैं, परफ़ॉर्म नहीं, करते नहीं हैं, वो मासेस के उनको आर्टिस्ट नहीं हैं। चाहिए होगा ना, बात तो ये है कि उनकी अपनी होगी। उनको हम तो पैसे लेंगे भाई और जो बाकी वो पैसे दे के जाएँगे। रियली? तो ऐसा ही होता है और क्या होता है। कोक स्टूडियो में परफ़ॉर्म करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? ऑब्वियसली देते होंगे जो गए हैं, देखें ना मुझे होता ही है कि आप उन लोगों को बुलाएँ। अब एक और य शायद आपको याद है एक और बना था कोई इस तरह का उसमें आर्टिस्ट सारे जो टीवी आर्टिस्टों को लेते गाने के लिए। हाँ, हाँ, हाँ। सिर्फ़ वो पैसे कमाने का चक्कर होता ना कि यार ये मिसाल के तौर पर मायरा खान को बुलाएँगे इसको जी 20 लाख देने हैं। अब वो पैसे कमाने का इसको 20 लाख देना उसको 10 दिया कम। तो ये चक्कर चलता है। इसलिए तो हमारे मुल्क के साथ असल में एक बात बताऊँ सच्ची आपको, म्यूज़िक हमारे मुल्क से ख़त्म हो चुका है। जो म्यूज़िक था वो ख़त्म हो गया। हम सारे एंटरटेनर्स हैं। हुँ। म्यूज़िक जो है वो सच में मेहसिन साहब और मैडम नूरजहाँ के बाद ख़त्म हो चुके हैं। अब हम सारे जो है ना वो अपनी रोज़ी-रोटी कमा रहे हैं, एंटरटेनर्स हैं हम। सच एंटरटेनर होना ज़रूरी है पैसे कमाने के लिए। यस। ट्रू म्यूज़िक क्या है मलकू साहब? असल म्यूज़िक क्या है? सच तो ब मैं कहूँगा क्योंकि मुझे लोग नाराज़ होंगे। सच ये है कि जो क्लासिकल भी कह रहे हैं, वो क्लासिकल भी हमारा म्यूज़िक नहीं है, उसकी वजह क्या है? वो क्लासिक्स के लिए है, जिनको समझ है। हुँ। अब देखिए, आप मेरे सामने इंग्लिश बोल रहे हैं, मुझे इंग्लिश ना आती है, तो फिर ज़्यादती है ना आप। हुँ, आप इतना पढ़ के ज़ाया कर रहे हैं ना। हुँ। वो बात ये मैसेज की लैंग्वेज नहीं है वो। वो मासेस की है ही नहीं क्लासिकल, क्योंकि वो बड़े लोगों का काम है, क्लासिक्स का काम है, जो समझते थे पहले इस क्लासिकल को। अब क्योंकि लोग पास टाइम नहीं है, लोग समझते नहीं है क्लासिकल को। जो म्यूज़िक आप करते हैं, आपने किससे सीखा है ये? मैंने कहीं से नहीं सीखा। नहीं, मैं तो जो क्लासिकल है वो कहेंगे यार ये तो जो शाम 84 से है, यदि पटियाला से है वो कहेंगे ये तो सीखे ही नहीं हुए। ये इनको क्या पता म्यूज़िक की सर वो एबीसीडी? करते हैं ना इसलिए या पीछे इनको रहे क्या पता कि म्यूज़िक की डायनामिक्स क्या वो होती इसलिए हैं? पीछे रह गए हैं। ज़ाहिर है कि यार हमें आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक दफ़ा मेहदी साहब और मेहदी साहब का और अताउल्लाह का शो था कि मुल्तान साइड पे तो हुँ।
मेहदी साहब गा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा था, कह रहे हैं ये कौन आ गया है, मेहदी साहब कह रहे हैं अताउल्ला ऐसा खेल भी आया था, तो दुनिया दुनिया थी। तो बात ये कि मासेस के जो है ना, फोक ही है, फोक मासेस का है। और यस, उसको 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 कहीं से सीखना पड़ता है। पॉलिश कर ले इसको हम्म, जितने में। आपकी इंस्पिरेशन कौन है। मुझे सच में बचपन, अच्छा सच्ची बात है कि मेरे पास घर में टेप तो होती नहीं थी, हम्म, तो मसाइब मुझे याद है कि वो इमाम दीन माची, अल्लाह उसको करिए, अब मुझसे मामू माची कहते थे, और उसका बेटा था गुलाम हुसैन। उसके पास टेप होती थी, मुझे याद है नेशनल की ना, बड़ी प्यारी सी टेप, और वो चलाता था। हम्म, मैं सुनता था बचपन में उसकी आवाज़, तो अक्सर मंसूर मलंगी साहब जो है, हम्म, वो मुझे तब से मेरी इंस्पिरेशन है, और उनको मैं फॉलो भी करता हूँ। अगर गज़ल की बात की जाए तो मुझे गुलाम अली साहब अच्छे लगते हैं। हाँ, बात तो ये कि आपकी अपनी लाइकिंग है ना, मेहदी साहब बकौल लोगों के बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर हैं, वो गज़ल गायक हैं। अब मुझे अब लगते हैं गुलाम अली साहब अच्छे लगते हैं। अगर आप मेरे स्टूडियो में हैं तो सबसे ऊपर गुलाम अली साहब की फ़ोटो लगी है। हम हाँ। मानते हैं, काम उनको आता है क्लासिकल्स को, हम सब एंटरटेनर्स हैं। कंटेम्प्रेरीज में अभी असरे हाजिर के सिंगर्स में से आपका फेवरेट कौन है। मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं, अगर देखा जाए, मैं सच्ची बात कहूँगा, मुझे नदीम अब्बास अच्छा लगता है। नदीम वास लूने वाला। यस, क्योंकि उसके बाप को मैं फॉलो करता हूँ, अल्लाह अल्लाह साहब को, उन्होंने मुझे दुआ भी दी थी, मैं उनसे, मैं जब बीमार थे मिलने गया। वो बहुत बड़े सिंगर हैं, और उनका बेटा नदीम अब्बास ही बहुत बड़ा सिंगर सिंगर नो डाउट अबाउट है। इट। यस, जो है वो है, मुझे अच्छा भी लगता है। एक कॉन्सर्ट के कितने पैसे लेते हैं जहाँ को फंस जाए मतलब आप। कोई फिक्स नहीं है, बाटा रेट नहीं है हमारा। हाँ, मैं देखता हूँ अक्सर लोग तो अच्छा कर लेंगे यार, मैं कर देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पैसे लेता हूँ। शुरू कहाँ से करते हैं। मतलब 20 लाख से भी कर देते हैं। हाँ, बहुत बाहर तो बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, यहाँ मैं कर देता हूँ। अब देखिए वेडिंग पे गाँव के लोग मुझे बुलाते हैं, सच पूछे तो मैंने मैनेजर को बोला कि यार हाथ थोड़ा रखा करें, लोग पास पैसे नहीं होते, हम्म, मैं कर देता हूँ एट द एंड। अच्छा होता ये है कि वो कहते हैं यार मलिक साहब से बात करवाएं, हाँ, जब मैं बात करता हूँ तो फिर पैसों की बात नहीं करते, वो सच है, बड़ा प्यार करते फिर लॉक हो जाता है। हैं। हाँ, हो जाता है। उस वक्त आपके पास साइकिल नहीं थी, स्कूल पे करने को पैसे नहीं थे, आज गाड़ी कौन सी है। सारी गाड़ियाँ जस्ट नेम इट, मतलब जो यहाँ पाकिस्तान में जैसे आप कहते हैं, सारी गाड़ियाँ रखी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब एमजी से लेके, प्राडो से लेके, बीआरवी से लेके, सिविक से लेके, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो पैदल चलने का, मीलों का सफ़र तय करने का साइकिल पे, बस्ते के साथ, पैसे नहीं है, उफ, फीस नहीं है। आपको पता है कि वो बस्ता, मुझे याद है कि खाद एक आती, यूरिया खाद, हम्म, उसको बोरी होती थी, कॉटन टाइप ना, उसको वो काट के हम बस्ता बनाते थे। हमारी किताबों में, सॉरी, हमारी किताबों में अक्सर ना वो देसी घी लगा होता था, हम्म, क्योंकि हम सुबह पराठा बना के और दज्जी या तंदूरी में रख के, अचार या अचार सालन तो कम ही पकता था गांव में, पता आपको, उसको रखना है और फिर शाम तक वही खाना। अक्सर वो, क्योंकि माँ जी जो बनाती थी, वो देसी घी या देसी मक्खन से बनता था, और अक्सर मक्खन ली को किताबों में लगा होता है। आजकल के बच्चे तो, अब बस ये हर बंदे के अपने नसीब है, हर बंदे की किस्मत है, लेकिन मैं अपने रब का बड़े ही शुक्रगुजार हूँ।